ये चौथा हिस्सा है फ्री विल का। अम, और मैं एनीवे सो कॉन्फिडरेशन कहती है कि जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं तो हम एक तरह से स्पिरिट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब सोल अलग है, स्पिरिट अलग है। मुझे आज तक सोल और स्पिरिट में फर्क नहीं पता चला। मेरे हिसाब से दोनों एक है। कोई बोलता है यू the soul, the body is in the soul and the spirit is inside the body. What? Spirit, soul, everything is one. I honestly I don't believe spirit and soul are different. लोग उसके जैसे जिम ने कहा कि डेंसिटी और डायमेंशन अलग नहीं है, तो मैं तो कभी कभी इस तरह की न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि स्पिरिट और सोल दोनों एक ही है। तो एक तरह से वो कहता है कि जब आप सत्य की खोज में निकलते हो तो आप अपनी आत्मा का दरवाजा खटखटा रहे हो। अब आत्मा जब कहते हो कि स्पिरिट, अब वो लोग तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम स्पिरिट कहते हैं, कॉन्फिडरेशन कहती है कि जब हम स्पिरिट कहते हैं तो लोग उसे अलग अलग तरह से समझते हैं। हर सभ्यता के लोग अपने हिसाब से लेते हैं। कोई कहता है भूत प्रेत, कोई कहता है असेंडेड मास्टर, कोई कहता है जीसस, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है कुछ भी। पर बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये सभी असेंडेड मास्टर्स, आर्क एंजल, गार्डियन एंजल्स, एवरीथिंग, हम कह रहे हैं, कॉन्फिडरेशन कह रही है कि हमारे हिसाब से ये सभी एक ही हैं और ये सभी आपके इस सत्य के खोज में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप दरवाजा खटखटाते हो ना, तो उस स्पिरिट का किसी एक का दरवाजा नहीं खटखटा रहे। आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए, मतलब के जो सीख चाहिए, वो आपको कोई आके सिखा दे, उस इच्छा का दरवाजा खटखटा रहे हो कि मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आपने एक इच्छा जाहिर की यूनिवर्स में, वो आपने यूनिवर्स में वो इच्छा दे दी, बहा दी, उसका जवाब तो आएगा। और वो कहाँ से आएगा? इन्हीं सब से आएगा। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स मतलब पूर्वज, पूर्वजों की आत्मा, आपके एंसेस्टर्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, आपके गार्डियन एंजल्स, आप मतलब ब्रह्मांड की एक एक चीज आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति सिखा में मदद करने के लिए और आपको सत्य सिखाने के लिए, दिखाने के लिए आएगी। चाहे वो कैसे आए, कहीं से भी आए। जब से लोगों ने लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की, कॉइन्स मिल रहे हैं, फेदर्स मिल रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, पहले तो नहीं दिखते थे। पहले क्या हुआ था? अचानक कुछ लोगों को पहले, साल भर पहले से, 2 साल पहले से, कहीं ना कहीं, और जितने लोगों ने लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की, कहीं ना कहीं उन्होंने, और मैं उन सब में अपने आप को भी गिनती हूँ, कहीं ना कहीं तो इच्छा जाहिर की होगी भगवान को कभी ना कभी कि मैं सत्य जानना चाहती हूँ, सच जानना चाहती हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया चलती कैसे है। ऐसे ही कभी बोल दिया हो, लो भेज दिया। तो कॉन्फिडेंशन कहती है कि आप उसको जो नाम देना है दे दो, वो सभी कुछ है। और बाइबल में ये कहा गया है, बाइबल ये कहती है कि जब हम कुछ मांगते हैं, मैं यही अभी कह रही थी, तो वो हमें मिलता ही है, वो हमें मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, वी शैल रिसीव एंड दैट व्हेन वी नॉक द डोर शैल बी ओपन। जब हम दरवाजा खटखटाएंगे तभी ना कोई खोलेगा। आस्क एंड यू विल रिसीव। तो जब हम कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें भेजती है, उस चीज को भेजेगी, उस इंसान को भेजेगी, उस अनुभव को भेजेगी, वो भेजेगी। इसके बारे में मैंने अभी, इससे पहले जो सेशन था साइंस के बाद, मैंने साइंस का किया पता नहीं, उसमें इस बात के बारे में मैंने बात की थी। और वो दरवाजा खुलेगा। इट लाइक द कॉन्फिगरेशन टारगेट्स दैट कॉन्शियस चॉइस टू seek as important, targets that conscious
choice to seek as important. और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने मांगा और ब्रह्मांड ने भेजा, ब्रह्मांड क्या करता है जब हम कुछ मांगते हैं, वो आपकी चेतना एक चुनाव कर रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी चेतना ने ये चुनाव किया है। When we choose to begin the journey of seeking, we alert spirit that we are ready to become a player in the game of life. तो वो कहता है कि कहते हैं कि जब हम अपनी आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं, जब हम सत्य को जानने के लिए निकलते हैं, तो घूम फिर के हमने अपने स्पिरिट को, मतलब कि इन सभी लोगों को, इन सभी ऑल्टरनेट प्लेन, इनर प्लेन, आउटर प्लेन, सारे लोगों को हमने बोल दिया है कि भाई तैयार हो जाओ, हम भी आ रहे हैं, हमको तो जानना है, तो अब चलो अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि हमें तो जिंदगी का ये खेल जानना है, ये माया जाल का खेल खेलना है और सही तरीके से खेलना है। कॉन्फेडरेशन कहती है कि फ्री विल इज इन्वॉल्व्ड इन द वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द इन्फिनिट क्रिएटर अवे फ्रॉम इट्स मिस्ट्री क्लैड यूनिटी। फ्री विल जो है, ये जब रचेता ने अपनी रहस्यमय यूनिटी बनाई, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया और उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई रहस्यमयी, तो उसके अंदर फ्री विल की शुरुआत हुई। फ्री विल इज इन्वॉल्व इन द वेरी फर्स्ट मूवमेंट। उस तब वहां से शुरुआत हुई वो क्रिएटर की, कि उसने सोचा कि मुझे बनाना है, मुझे इस तरह से बनाना है। In the story of the creation, the creator uses the faculty of its free will to choose to know itself. सुबह से दवाई खाना भूल गई थी, पीना। तो वो कहते हैं कि क्रिएटर ने जब अपनी रचना बनाई, तो उसमें उसने अपनी फ्री विल लगाई कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, तो वहां से फ्री विल की शुरुआत हुई। It then sends forth the thought or logos, which is its creative principle and the essence of its nature. The essential nature of the logos is unconditional love. हाँ, ब्यूटिफुल। क्यों नहीं समझते हैं इतनी सी बात लोग? फिर रचेता ने क्या किया कि अपनी सोच को भेजा या लोगोस को भेजा और उसकी रचना की, और उस रचना का जो मूल आधार था और मूल स्वभाव था, वो था बिना किसी शर्त के और जजमेंट के प्रेम करना। वो सिर्फ प्रेम था। उसने प्रेम भेजा, उसने प्यार भेजा, और प्यार से उसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, लोगोस की रचना की, और अपनी सोच में उसकी प्यार था। The logos then uses light to manifest the creation in all of its rich detail. Endless orders of magnitude from stars to subatomic particles are then formed. ओके, तो क्रिएटर ने लोगोस बनाया और उसमें प्रेम भेजा। उसका जो मूल तत्व था, मूल उसका स्वभाव था, वो प्रेम था, अनकंडीशनल लव। और तब लोगोस ने, उस सेंट्रल सन ने, उसने रोशनी का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल किया ये पूरा ब्रह्मांड बनाने के लिए, और रोशनी और प्यार से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। छोटे से उन तारों और ग्रहों और सौर मंडल और सब चीज से लेके एक छोटे से छोटे कण तक। So the first distortion or movement away from the pure potential of the unmanifest creator is free will. When we awaken to the desire to seek the truth of our being, we imitate the creator's decision and turn to free will. We choose to set out upon the game of life, which can also be termed the seeking process or seeking the truth. तो जब हम ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे भी अपने आप को जानना है, मुझे रचेता को जानना है,
तो हम वही फ्री विल इस्तेमाल कर रहे हैं जो रचेता ने इस्तेमाल की, तो हम भी रचेता हो गए। वो रचेता जो कभी नजर नहीं आता, उस रचेता ने जो फ्री विल इस्तेमाल की, उसी तरह से हमने भी फ्री विल इस्तेमाल करके खुद को जानने की इच्छा प्रकट की। और जब हम अपनी इस सत्य को और सच्चाई को, अपनी सच्चाई को, अपने बारे में कि हम कैसे बने, क्यों बने, ब्ला ब्ला, वो सब जानने के लिए जब हम आ, जागते हैं और सच्चाई हमें पता चलने लगती है, या उसके बारे में हम जानने लगते हैं, वी तो हम क्रिएटर नहीं, हम क्रिएटर की तरह फैसला करते हैं, और अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए हमें जिस रास्ते पर जाना है, जिस तरह से जाना है, वो हम तय करते हैं। वहां हम अपनी फ्री विल इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। पिछले लास्ट 2-3 सेशंस में मेरी आवाज, पता नहीं, हेडफोन लगाया फिर भी कम थी। और इसी को बोलते हैं सत्य की तलाश। It is tricky to choose to seek the truth because we have a lower faculty of choice which comes with our great ape body. That great ape body and mind come with a faculty of fake free will. Our biocomputer minds are able to make our choices, but only from a menu known to it. That is the fake part because we do not know all the options. We are given only the things we have learned in school and church and our parents' knees. We know how to live this life on the level of getting by. That is the usual game of life with a flat game board. लेकिन सत्य को जानना और सत्य का चुनाव करना इतना आसान नहीं है तीसरी घनत्वता के लोगों के लिए, क्योंकि जब हम कोई चुनाव करने लगते हैं तो हमारी ये तीसरी घनत्वता की जिंदगी बीच में आ जाती है, ये आ जाती है बीच में। और ये हमने जो बचपन से लेके अब तक जो अलग अलग बातें सीखी है ना फ्री विल, कि हाँ हाँ तुम्हारी मर्जी कर लो पर ऐसे करना, तो वो जो हमने बचपन से अब तक सीखी हैं, विज्ञान की वजह से, स्कूल की वजह से, घर की वजह से, उन चीजों की वजह से हम सही चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हमें अगर सत्य की खोज करनी है तो कैसे करनी है। संन्यास लेना है, जाना है जंगलों में भटकने, डर लगता है, अकेली चली गई, साल कोई मिल गया उल्टा सीधा बेवड़ा, रेप वेप कर देगा तो क्या होगा मेरा, डर। अकेले जाना है, चली तो जाऊंगी झोला लेके, पैसे की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने के लिए भूख तो लगेगी ना, तो क्या करूंगी, रहूंगी कहाँ, सन्यास लेंगे, दिन रात मेडिटेशन करेंगे, तो ये सारे काम कौन करेगा, ये साथ में लेके जाना पड़ेगा मुझे। और वहां से भी मौन व्रत रखना चाह रही हूं मैं, 2 साल से 10 दिन के लिए मौन व्रत नहीं रख पाई हूं। तो ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी मोटी, ये हमारे फ्री विल के हिसाब से चुनाव करने के आड़े आती हैं, और यही सारी जो हम उसकी वजह से जो चुनाव करते हैं वही हम गलत करते हैं। और ये यहाँ पर जो इस तरह से जो हम गेम खेल रहे हैं ना, वो एक फ्लैट गेम बोर्ड है। वो साइंस वाले लास्ट सेशन में मैंने समझाया था कि फ्लैट गेम बोर्ड एंड मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड, कि हम बहुत सारे तरीके से इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर वो चेस बोर्ड की तरह एक फ्लैट गेम बोर्ड खेल रहे हैं। When a person delegates to a religion, to science, or to cultural norms, the power over his personal decisions, he is choosing to play the game lowercase. A person can thread his way through the maze of dogma and get to the next level from that flat board. But it is harder to play the game when no logical thinking or questioning is allowed. That is the game you choose to play if you do not invoke the free will that comes from a higher source. Wow. My God, इन्होंने तो फ्री विल का पूरा बदल के ही रख दिया। तो वो कहते हैं कि जब आप इस तरह की
तीसरी घनत्वता की जिंदगी के बिना पर अपने चुनाव करते हो तो आप बहुत ही निचले स्तर के फ्री विल इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप इस सब भूल भुलैया से होकर जब उस फ्लैट बोर्ड से उठ के मल्टी डायमेंशनल गेम खेलोगे और जब आप ऊपर उठ जाओगे इन सब चीजों से, खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, और बच्चे, परिवार, माँ बाप, ब्ला ब्ला, इस सब से ऊपर उठ जाओगे तो ये गेम खेलना मुश्किल तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना, सवाल करना, ये सब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको अलाउड भी नहीं है। आपको करना है कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ, इस चीज ने मुझे एक चीज याद दिलाई। अगर आप में से किसी ने अघोरी की किताब पढ़ी है या आपको पता है कि अघोरी जिंदगी कैसी जीते हैं, तो आपको पता चलेगा कि तीसरी घनत्वता से ऊपर उठ के वो किस तरह के चॉइसेस करते हैं। क्या चॉइसेस करते हैं? कुंडलिनी को एक्टिव करने के लिए या रखने के लिए आ, वो लाश के साथ भी, एक्चुअली लाश के साथ ही सेक्स करते हैं। एक हिमालयाज में एक अघोरन है, औरत है अघोरी। वो मेल डेड बॉडी अगर उसको मिल जाए, शी सिट्स ऑन दैट मैन्स पीनस, टेकिंग इट इनसाइड टू डू हर मेडिटेशन, और वैसे वो मेडिटेशन करती है। ऐसा मैंने बहुत साल पहले एक बार पढ़ा था और उसकी फोटो भी देखी थी। अघोरी जनरली क्या करते हैं? दे ईट देयर ओन शिट, क्योंकि वो जंगल में जाते हैं और वहां के पेड़ पत्ते, ये वो कंद मूल जो मिल जाए कच्चा खाते हैं, और नहीं मिले कुछ तो अपना मल खाते हैं और अपना यूरिन भी पीते हैं। और अगर उन्हें कोई जंगल में कोई लाश मिल जाती है, अब ये जानवर की है कि नहीं मुझे मुझे नहीं पता, कि मैंने इतना पढ़ा है कि उस लाश की खोपड़ी को तोड़ के उसके अंदर जो उसका दिमाग है उसको पकाते हैं और फिर उस दिमाग को खाते हैं। तो जब लाश को जलाया जाता है तो खोपड़ी तो पक गई, उसके अंदर का दिमाग भी पक गया, वो खाते हैं। इसीलिए कभी भी शमशान घाट में आप रात को 2 बजे 3 बजे जाओगे ना, और वहां पर कोई चिता जल रही होगी, वहां आसपास आपको अघोरी मिलेंगे। ये हो गया इस तीसरी घनत्वता की चॉइस से ऊपर उठना। Who said that you cannot eat your own shit? Who said that you cannot drink your own urine? I mean, obviously, can't even think about it. लेकिन ये एक बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम्पल था, जो मुझे समझ में आया, मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। और तब जब वो कहते हैं कि जब आप इस तरह का खेल खेलना शुरू करते हैं, तब जो आपके अंदर फ्री विल आ रही है ना, और जो प्यार आ रहा है रचेता के लिए, उसके रूप के लिए, मेडिटेशन कर रहे हो, वो जो है वो आपका रचेता से आ रहा है, हायर सोर्स से आ रहा है, बहुत ऊपर के जगह से आ रहा है। True will is a characteristic stemming from the creator. It is the principle by which the creator chooses to know itself. It generates the universe in which we live. When we use this higher faculty of free will, we are moving away from the flat game board and are setting up the enhanced game board for the game of life. तो ये जब हम ट्रू फ्री विल जब हम सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरह से हम क्रिएटर की तरह अपनी क्रिएशन कर रहे हैं और ये वहां से आ रही है। और ये जैसे क्रिएटर ने खुद को जानने के लिए अपनी फ्री विल इस्तेमाल की थी, उस तरह से है। और इसकी वजह से या इसी से वो दुनिया आपके आसपास बनती है जिसे आप अपनी फ्री विल से बनाते हो। आपकी फ्री विल थी, आपने समझा अच्छा इस इंसान में भी क्रिएटर है, ये ऐसे बिहेव
कर रहा है या कर रही है, पता नहीं, होगा, इसकी कोई वजह होगी। क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं? मैं इसे प्यार से जवाब दे देती हूँ या मैं इसे समझा देती हूँ। समझ जाए तो ठीक है, वो भी अगर उसने मांगा है। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसने जो बोला, अगर मेरी इच्छा है तो मैं करूंगी, नहीं है इग्नोर, रिजेक्ट, सिंपल। तो इस तरह से हम अपना जिंदगी का खेल जो है वो शुरू कर सकते हैं। उस निचले लेवल के गेम से हम ऊपर के स्तर पे जा सकते हैं। द फैकल्टी ऑफ free will imports data from our spirit world sources of guidance into our subconscious minds. We call upon that higher faculty of free will as if it were an angel which has dwelt within us but which we have not yet recognized. वो कहते हैं कि ये जो आप फ्री विल, जब आप बोलते हो और आप कहते हो स्पिरिट वर्ल्ड को कि मुझे आप रचयिता को जानना है, सच्चाई जाननी है, तो वो आपके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, वो आपके दिमाग में डालते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और ये करना सही होगा, वो करना। यहाँ पे वो हमारी फ्री विल इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनको हम बाहर का समझ रहे हैं वो दरअसल हमारे ही अंदर थे, हमारे ही अंदर हैं और हमारे ही अंदर रहेंगे, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं। फेथ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि मैं एंजल को बुलाती हूं तो मेरा काम कर देता है, तो वो करता है, पर वो एक्चुअली वो नहीं करता है, आप खुद कर रहे हो। बिकॉज लॉ इज वन, एंजल्स, घोस्ट्स, पार्टिकल, मैटर, गॉड, एवरीथिंग इज वन। सो हमने उस अपने अंदर वो जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसको अभी तक पहचाना नहीं है, और जब हम अपने अंदर जाएंगे उसे ढूंढने के लिए और सच्ची आजादी और फ्री विल को ढूंढने के लिए, तब हमें पता चलेगा ओनली बाय दैट इनवर्ड रीच टू द फैकल्टी ऑफ ट्रू फ्रीडम ऑफ विल can we catapult ourselves outside of the box and into a position above the mundane where we can for the first time begin to look at the game board without getting caught by the muddied emotions of the flatboard. तब जाकर जब हम अपने अंदर जाएंगे मन में और अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने फ्री विल से प्रेम करेंगे और समझ जाएंगे कि ये सभी कुछ तो मैं ही हूं, ये पेड़ पौधे भी मैं ही थी, ये मल मूत्र भी मैं ही हूं, फर्क क्या है? ये बहुत वो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम सॉरी, बट इसके अलावा मुझे और कोई एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा है। और वो कहते हैं कि तब आप उस जिस डब्बे में आपने अपने आप को बंद करके रखा है ना, उस कुएं के मेंढक की तरह, जिस कुएं के अंदर आपने अपने आप को बंद कर रखा है, उससे तब आप पहली बार बाहर निकल पाओगे और अपनी इस आम तौर की रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलोगे। और इस लेवल पे जो आप फ्री विल के हिसाब से आप सवाल जवाब करते हो या कर्म करते हो, उससे आप ऊपर उठोगे और तब करोगे आप राइट चॉइस, राइट फ्री विल का इस्तेमाल आप तब करोगे, क्योंकि तब इस दुनिया की सिखाई हुई बातें आपका रास्ता नहीं रोकेंगी। कई बार क्या होता है कि दुनिया की सिखाई हुई बातों के अलावा जीन्स एंड डीएनए में हमारे पूर्वजों की भी होती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ की भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। उन सबसे ऊपर उठने के लिए आपको अपने आंतरिक तौर पे ऊपर उठना है, मतलब अंदर जाना है, अपने आप को पहचानना है, उस स्पिरिट को अपने अंदर पहचानना है, रचेता को अपने अंदर पहचानना है। और जैसे आप अपने अंदर पहचान रहे हो वैसे बाकी सबके अंदर भी पहचानना है। सो ये हुआ फ्री विल का सेशन खत्म। लव ऑन द गेम बोर्ड हम करेंगे नेक्स्ट वीक। सी यू, गुड बाय।